खुशी एक छोटे से गांव में जन्मी एक दलित लड़की थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थीं। गरीबी उनके घर की स्थायी साथी थी, लेकिन खुशी के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थी और हर दिन स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलती थी। गांव में कई लोग उसे ताने देते थे, तुम जैसे लोग पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे। लेकिन खुशी इन बातों को दिल पर लेने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देती रही। उसकी माँ हमेशा कहती थीं, बेटी, पढ़ाई ही तुम्हें इस हालात से बाहर निकालेगी। यही शब्द उसके लिए प्रेरणा बन गए। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बताया, आईएएस बनने का सपना। उसी दिन खुशी ने ठान लिया कि वह आईएएस बनेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किताबें खरीदना भी मुश्किल था। वह पुराने नोट्स इकट्ठा करती, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करती और रात को देर तक मेहनत करती। 12वीं के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, रहने की जगह, खाने की समस्या और समाज का भेदभाव। कई बार उसे लगा कि वह हार जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने लक्ष्य को याद किया। खुशी ने दिन रात एक कर दिए। उसने हर असफलता से सीख ली। पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह असफल हो गई। गांव के लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दूसरी बार भी उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैं रुक गई तो मेरी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। तीसरी बार उसने पूरी तैयारी और विश्वास के साथ परीक्षा दी। इस बार उसका चयन हो गया। जब परिणाम आया तो खुशी का नाम सूची में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव, जो कभी उसे नीचा दिखाता था, आज उसी खुशी पर गर्व कर रहा था। खुशी अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। उसने अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने का काम शुरू किया, ताकि कोई और बच्चा गरीबी और भेदभाव की वजह से अपने सपनों से दूर न रहे। उसकी कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह साबित करती थी कि मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी इंसान अपने हालात बदल सकता है। खुशी ने दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई जाति नहीं होती, सिर्फ मेहनत होती है।